अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद ना मैं इस तरह की कोई वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं प्रॉपर बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लेकिन मैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेसिकली हुआ क्या कि अभी 2-4 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ठंडक हुई हुई थी और बारिशें वगैरह भी हो रही थी। तो इस सीज़न में होता क्या है कि कैट्स ज़्यादातर ना बीमार होती हैं। अगर आपने अपनी कैट को वैक्सीनेशन नहीं कराई तो इस सीज़न के अंदर ज़्यादातर कैट्स की डेथ भी होती है और ज़्यादातर कैट्स बीमार भी होती हैं इसी रीज़न की वजह से। तो बेसिकली मेरे साथ भी यही सेम इशू हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट्स की सारी वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ हुई हुई है। लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से मेरी कैट्स को फीवर हो गया था। कैस्पर, मानो और क्लोई तीनों को ही फीवर हो गया था और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक ट्विस्ट है इस चीज़ के अंदर बेसिकली। क्योंकि परेशान तो मैं थी क्योंकि मौसम चेंज हुआ था और इस वजह से उनको फीवर हुआ था, लेकिन मैंने अपने बच्चों को किसी भी किस्म की कोई दवा वगैरह नहीं दी। मैंने कोशिश करा कि मैं उनके खाने पीने से और उनकी चीज़ों से ही उनको ठीक करती हूँ। अब ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई ये मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ बेसिकली। तो जो लोग न्यू पैट ऑनर हैं या बहुत टाइम से पैट्स पेरेंट बने हुए हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कैसे अपनी कैट्स का ख्याल रखें या कैसे उनकी फूड का ख्याल रखें, तो भाई ये वीडियो आप लोग देख लो। अगर आपकी कैट को फीवर वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम या पूप में ब्लड आना या ये सारी चीज़ें अगर आपकी कैट को बहुत ज़्यादा रहती है तो ये वीडियो आपके लिए बेसिकली। तो हुआ क्या कि मैंने उनको जो है वो दवाइयाँ वगैरह नहीं दी। मैंने सिर्फ उनको क्या करा कि मैंने उनको एक रूम में रखना स्टार्ट कर दिया और सुबह के टाइम जैसे मौसम जैसे मैं देख रही हूँ कि बहुत सुबह के टाइम जैसे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, अचानक से हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलना स्टार्ट हो गई थी। तो मैं उस टाइम पे उनको बाहर नहीं निकालती थी। मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती थी रूम में, जिस रूम में उनको रखती थी बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह वहाँ पर रखती थी। एक तो वहाँ पर पोछा वगैरह, झाड़ू वगैरह, मतलब एक्स्ट्रा में मैं अगर मासी करके जा रही तो मैं एक्स्ट्रा में ये चीज़ें कर रही होती थी ताकि मैं उनकी अच्छे से टेक केयर कर सकूँ। दूसरा ये कि लीटर वगैरह मतलब मैं क्लीन करती रहा करती थी। और तीसरी चीज़ ये कि मैंने उनके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। मैं हमेशा से आप लोगों को ये बात बताती आई हूँ कि आप लोगों के मसले तब तक हल नहीं होंगे जब तक आप अपनी कैट के खाने पीने की चीज़ों को ठीक नहीं करोगे। मैंने, अगर आपने देखा हो कि कुछ टाइम से ऐसे मैं वीडियोस नहीं लेकर आई थी तो मैं अपने जो चैनल है उसके ऊपर कुछ पोल्स वगैरह डाल रही थी जिसके अंदर आप लोग जो है वो जवाब देते थे येस और नो के अंदर। तो मैंने उसमें काफ़ी सारे लोकल फूड्स के बारे में डाला और मैं आप लोग को बता रही हूँ कि अगर 100 में से 70% लोग ऐसे हैं जो अपनी कैट को लोकल फूड दे रहे हैं और फिर वो आकर कहते हैं कि हमारी कैट को ये मसला हो रहा है, हमारी कैट को फीवर हो गया, हमारी कैट को वॉमिटिंग हो रही है, हमारी कैट मर गई, उसको वायरस लग गया। भाई मैं ये बात आप लोग को बता बता के थक चुकी हूँ कि इन फूड्स के अंदर, ये जो लोकल फूड्स हैं इसके अंदर प्रोटीन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। जब कैट का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा नहीं तो वो कैसे किसी चीज़ के लिए फाइट कर पाएगी अंदर से। यही रीज़न है कि आपकी कैट बार बार बीमार होती रहती है, उसको वॉमिटिंग होती रहती है, वो होममेड फीड नहीं खाती है, वो बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है। ये चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आती। आप लोग को ऐसा लगता है हाँ भाई ये इन्फ्लुएंसर है, इनको प्रमोशन करनी होती है, इनकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसलिए आती हैं आकर बता देती हैं, जबकि ऐसा नहीं है गाइस। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस सितंबर के अंदर 8 साल हो चुके हैं और मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप लोग को बता रही हूँ कि शुरू के स्टार्टिंग के जो 5 साल थे मैंने भी इसी तरीके से गुजारे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब के जो मेरा साल गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट्स को लेकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सुकून है और मतलब मैं खुद ही उनकी टेक केयर करती हूँ। और मतलब कैट को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो जाती है, कुछ भी होता है, ज़्यादातर लोगों का सवाल मुझसे पता है क्या होता है, आप ही हमें मेडिसिन बता दें। मतलब हर बंदा से पता क्या क्या चक्कर चाह रहा होता है, मेडिसिन बता दें। कैट को वॉमिटिंग हो गई, मेडिसिन बता दें। कैट को हेयर फॉल हो रहा है, मेडिसिन बता दें। कैट को किसी ना किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया, कैट की मेडिसिन बता दें। भाई देखो, अगर इतनी ज़्यादा आप मेडिसिन उस बच्चे को दोगे ना तो उसको सूट नहीं करेगी। हर चीज़ के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम इंसानों के अंदर भी है। अगर हम भी बीमार होते कुछ भी तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो तो ही जाके आप ठीक होगे। सिर्फ मेडिसिन ही काम नहीं करती। आप लोग अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दें क्योंकि हर बंदा आपको इतना क्लियर होके ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ बिकॉज मैं इस चीज़ से गुजर कर आ चुकी हूँ। तो मैंने उनके खाने पीने का ख्याल रखा है और हर बंदा ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मैं अपनी कैट को कौन सा फूड देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी फूड अपनी कैट को प्रोवाइड करती हूँ, जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी फूड और पिछले 1 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैं लिटरली बता रही हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल और एक्स्ट्रा खर्चे वगैरह कैट्स के वो सारे हम
ख़त्म हो गए, मतलब हम बोल रही हूँ ख़त्म हो चुके हैं वो। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कैट को प्रॉपर तरीके से जो है वो एक ऐसा फूड प्रोवाइड कर रही हूँ जिसके अंदर प्रोटीन है, सप्लीमेंट्स है, मेडिसिन, हर चीज़ फूड के अंदर आती है। तो मुझे अलग से कोई भी चीज़ देने की नीड नहीं पड़ती। यही रीज़न है कि मेरे बच्चे जो है वो हेल्दी भी हैं और तकरीबन 3 दिन के अंदर अंदर उनका फीवर बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने किसी किस्म की कोई उनको मेडिसिन नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ खाने पीने का ख्याल रखा। सुबह उनको डाइट में एग देती थी, एग के साथ बॉयल एग देती थी, क्योंकि ठंड थी तो मैंने कहा एग दे देती हूँ, एग गर्म होता है, एग देती हूँ। एग के साथ जो है मैं उनको फूड देती थी, फिर उनको चिकन दे देती थी, होममेड फूड बना के उसमें बिस्किट डाल के, मतलब मैंने उनके खाने पीने का प्रॉपर तरीके से जस्ट ध्यान रखा है। और मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा और ना ही मैं कर सकती हूँ, बिकॉज कैट की ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है। आप किसी एक चीज़ पे इन्वेस्ट करो जिसके अंदर आपको हर चीज़ मिल रही हो। मैं हमेशा से आप लोगों को ये बात समझ बताती आ रही हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहोगे। जब तक आप लोग अपने 15-20 हज़ार रुपये उस चीज़ के अंदर फुकवा कर नहीं आ जाओगे, तब तक आप लोग को ये बात से रियलाइज़ नहीं हो पाता कि हाँ भाई आप ही हमें सही गाइड करिए। जबकि इसमें मेरा क्या फ़ायदा, देखो मेरी कैट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्दी हैं, मैं उनको अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि मतलब अगर मैं एक पैट ऑनर हूँ तो जैसे मेरा बच्चा है वैसे आपका बच्चा है, तो जब मैं अपने बच्चे को जहर नहीं दूंगी तो एग्जैक्टली मैं आपको भी वो चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी। तो बेसिकली आपको समझाने का और बताने का मेरा मेन मकसद यही होता है, जो आप लोग समझते नहीं हो और फिर नेगेटिव कमेंट्स और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जो लोग समझते हैं, मानते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं और मेरी बताई हुई चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कैट्स हेल्दी हैं। मतलब आप देख सकते हो, जाकर आप मेरा इंस्टाग्राम खोल के देख सकते हो, वहाँ पे आपको एक एक के रिव्यूज़ वगैरह सब चीज़ें आपको वहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी बताई हुई चीज़ों पे अमल करा और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कैट्स जो हैं वो माशाल्लाह हेल्दी हैं। तो ये चीज़ें मैंने 3-4 दिन में नोट करी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ लाजमी शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं लोगों का यही होता है, अभी मौसम चेंज होगा, कोई भी मतलब सीज़न आता है, कुछ भी होता है, तो उसमें यही होता है कि कैट फ़ौरन बीमार हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ आप अपनी कैट को वैक्सीनेशन नहीं कराते। वैक्सीनेशन को आप लोगों ने इतना हल्का लिया हुआ है, जबकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि जैसे ही कोई वायरस वगैरह आता है, कैट को वैक्सीन नहीं होती है, ऑन द स्पॉट कैट जो है ना वो मर जाती है। FPV वायरस जो है वो ऐसा ही वायरस है, फ्लाइन ल्यूकोपीनिया वायरस, उसमें कैट का बचना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये कि लोकल फूड जो आप लोग अपनी कैट को देते हो उसके ऊपर बार बार जो है वो नए नए फूड्स आजमाते रहते हो, यही रीज़न है जिसकी वजह से आपकी कैट्स बीमार रहती हैं। फिर बोल रही हूँ, बीमार रहती हैं, मर जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज फेस करती हैं, यही एक रीज़न है। बट जब मैं आप लोगों को कोई चीज़ बता रही होती हूँ, मैं आप लोगों को हमेशा ही कहती हूँ कि जिस बंदे का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है हमेशा उसका सुनो, इधर उधर की चीज़ें मत सुनो। बहुत सारे लोग आते हैं, बात करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं आप ही इस चीज़ की हाइप थी तो हम उसके पीछे चले गए। देखो यार, हाइप का क्या है, हाइप तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन वो बेज़बान जानवर है, उनकी जानों के साथ प्लीज़ ना खेलो। तो ये वीडियो बेसिकली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग की कैट के साथ ऐसा इशू हो रहा है तो प्लीज़ उनके ऊपर पैसे फेंक कर और मतलब पैसे ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो आप लोग कर रहे हो, बल्कि इससे अच्छा है कि आप उनकी डाइट का ख्याल रखो ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो सके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तुम लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।